गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कारक चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हम आपको बताएंगे पार्ट 7 के बारे में। सर्वनाम पार्ट 7 सर्वनाम के बारे में अब हम आपको बताएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो ये होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जैसे गीता की बहुत अच्छी मित्र का नाम मित्र का नाम गीता है। एक दिन गीता विद्यालय में खाने का डिब्बा लाना भूल गई। उसने मीता से पूछा, गीता क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा खाना दोगी? मीता, मेरे पास जो था वो मैं खा चुकी, तुम कैंटीन से कुछ ले लो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। गीता, वहाँ से क्या लूँ? वहाँ तो ताला लगा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ऊपर जो लिखे रंगीन शब्द दिए गए हैं उसमें उसने, तुम, मुझे, अपना, जो, वह आदि और किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? गीता के लिए। और रंगीन शब्द कुछ, मैं, तुम्हें, क्या, वहाँ, कोई किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? खाने के लिए प्रयोग किए गए हैं, मीता के लिए प्रयोग किए गए हैं, गीता के लिए प्रयोग किए गए हैं, कैंटीन के लिए प्रयोग किए गए हैं, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। और जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे हम कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा आप जानते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब आप बुक में पेज नंबर 48, बुक आप जब लेंगे उसमें पेज नंबर 48 पे दिया गया है कि रघु क्रिकेट का खिलाड़ी है। वह विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान है। उसने अंतर्राज्यीय क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने का अपने आप निश्चय कर लिया। जब उसे पता चला कि कहाँ जाना है तब उसने अपने पिता को बताया। पिता ने उससे कहा, चाहे कहीं भी जाना हो तुम्हें मुझसे इजाज़त ले लेनी चाहिए। रघु ने उत्तर दिया, पिताजी आप ठीक कहते हैं। वह समझ गया, जो बड़ों का आदर करता है वही दूसरों से आदर पाता है। उसका बड़ा भाई तो यही करता है। अब देखते हैं इस गद्यांश में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है। रंगीन शब्द हैं वह, उसने, उसे, उससे, आपको। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? रघु के लिए प्रयोग हो रहा है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? रघु के लिए प्रयोग हो रहा है। क्या काम कर रहा है? किसी अन्य के विषय में बात कर रहा है। फिर आता है रंगीन शब्द जो दिए गए अपने आप। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? रघु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्या काम कर रहा है? स्वयं को संकेत दे रहा है। फिर रंगीन शब्द क्या है? कहाँ। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? किसी स्थान के लिए प्रयोग हो रहा है। क्या काम कर रहा है? प्रश्न का सूचक है। फिर रंगीन शब्द कहीं। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? अनिश्चित स्थान के लिए प्रयोग हो रहा है। क्या काम कर रहा है? अनिश्चित सूचक है। फिर रंगीन शब्द क्या है? तुम्हें। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? रघु के लिए। क्या काम कर रहा है? श्रोता का सूचक है। फिर है रंगीन शब्द मुझसे। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पिता के लिए। क्या काम कर रहा है? वक्ता का सूचक। फिर रंगीन शब्द जो है वो, जो, वही, किसी एक ही व्यक्ति के लिए। क्या काम कर रहा है? संबंध सूचक। रंगीन शब्द यही किसके लिए प्रयोग हो रहा है? बात, काम के लिए और निश्चित वस्तु का सूचक है। तो उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं, उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं
कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जो सर्वनाम है पहला वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से मैं सर्वनाम को रिपीट कर देती हूँ कि 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे सर्वनाम के भेद होते हैं। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पहला सर्वनाम होता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, इसके भेद के नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वालों के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता जो होता है, जो बोलने वाला होता है, वो या तो अपने लिए कर रहा है या तो दूसरे के लिए कर रहा है, और या तो जो बोलने वाला होता है, जो बोल रहा है, या तो वो स्वयं के लिए कर रहा है या तो दूसरे सुनने श्रोता के लिए कर रहा है जो सुन रहे हैं, या तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता जो होता है, जो बोलने वाला होता है, वो या तो अपने लिए प्रयोग करता है या तो दूसरे के लिए प्रयोग करता है और या तो किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुमने, मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तुमने सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है जो सुन रहा है, और वह किसी तीसरे इंसान के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें वक्ता अपने लिए, दूसरे के लिए या किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं यहाँ पे वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तुम यहाँ पे सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है, जो सुन रहा है, जो श्रोता है, और वह किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहा है। तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तुमने अपना बैग लगा लिया। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तुमने अपना बैग लगा लिया, वह खेल रहा है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, फिर मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। बोलने वाले अपने लिए करते हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को जो बोलने वाला वक्ता है वो अपने लिए प्रयोग करता है, बोलने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम्हें गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सामने वाले के लिए किया जाता है या सुनने वाले के लिए किया जाता है। जो श्रोता हैं उनके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हें गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे वह बहुत बुद्धिमान है, किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह बहुत बुद्धिमान है। तो इस तरीके से आपने परिभाषा देखी कि उत्तम पुरुषवाचक की क्या परिभाषा है, मध्यम पुरुषवाचक की क्या परिभाषा है और अन्य पुरुषवाचक की क्या परिभाषा है। उत्तम पुरुषवाचक जब जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक जो सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, और अन्य पुरुषवाचक जो होता है वो किसी अन्य के लिए करता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सर्वनाम। सर्वनाम का पहला जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम आपने देखा कि जो बोलने वाले के लिए सुनने वाले के लिए करता है, जो बोलने वाले के लिए सुनने वाले के लिए या स्वयं के लिए करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपने देखा कि ये कंप्लीट हो गया। और ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपने देख रहा। अब आइए दूसरा जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप जो पहले इतना पेज नंबर 47, 48, 49 पे दिया गया है, पहले आप सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। फिर आप सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। फिर आप सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ करके उसके बाद आप सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ करके आप वो इसका रिवीजन करेंगे।